जी, चलिए, अगर आपने बजाज फाइनेंस अपने पोर्टफोलियो में नहीं जोड़ा है और आपकी इच्छा है कि इस शानदार स्टॉक को, जो कि इंडिया की एस्पिरेशनल थीम को बहुत अच्छी तरीके से खेलती है, उस पे आप अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो यही मौका है। एक ठीक ठाक एसआईपी शुरू कीजिए। इकट्ठा ना खरीदें क्योंकि बाजार बहुत वॉलेटाइल है। हर महीने एक एक, दो दो, तीन तीन शेयर्स बजाज फाइनेंस के आप खरीदते रहें और उससे आपको एक एवरेज मिलेगा। और अगर आप कई महीने खरीदेंगे तो आपकी जो जेब है उस पर भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हर महीने। तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है ये एसआईपी के लिए। ये राय आपको मयूरेश जोशी साहब भी दे रहे हैं। चर्चा क्योंकि सेक्टर्स पर हो रही है और अनलॉक 1.0 बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको खुलता हुआ दिख रहा है। आप ध्यान दीजिए, पूरा मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स जो हैं वो आपको शानदार तरीके से रैली करते हुए दिख रहे हैं। पिछले 2-3 दिन, हफ्ते पहले एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, चैनल चेक्स फॉर सीमेंट स्टॉक्स। वही रिपोर्ट अब आपको जून के बारे में बहुत अच्छी राय दे रही है कि यहाँ पर जो आपने जून 2020 की वॉल्यूम्स हैं वो मई के मुकाबले और अच्छी तरीके से आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। और यही कारण है कि आप हर तरीके के सीमेंट स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं और राजेश पालविया साहब जुड़े हुए हैं। चंदन जी, सबसे पहले आपकी राय लेंगे मंगलम सीमेंट पर और उसके बाद इंडिया सीमेंट्स पर भी राय दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से आपको रैली करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, देखिए आपने सीमेंट काउंटर्स की बात की और इनफैक्ट देखिए सीमेंट काउंटर्स में लगातार पिछले कुछ सप्ताह से मोमेंटम है। आपने पहले मंगलम सीमेंट की बात की तो यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में। लगातार पिछले 4-5 वीक से हाई राइज हाई लोज बन रहा है। इमीडिएट इसका 186 का जो रेजिस्टेंस था आज डिसाइसिवली पार हुआ है। वॉल्यूम भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो 186 का सपोर्ट है और यहाँ पे लगभग 198 से 200 तक के लेवल बनने चाहिए। इंडिया सीमेंट की आप बात कर रहे हो तो मौजूदा लेवल पे हमारा बाय रिकमेंडेशन इंडिया सीमेंट पर। हमारा मानना है कि स्टॉक में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। सीमेंट में ये काउंटर है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मल्टीपल मंथ्स हाई के आसपास ये काउंटर चल रहा है। वीकली, मंथली, डेली सब में ये ब्रेकआउट दे रहा है। और डेली चार्ट पे देखें एक एक्सटेंडेड पोल एंड फ्लैग बन रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा भी होल्ड हुआ तो 10 से 15% की रैली इंडिया सीमेंट में बननी चाहिए। तो 134 के आसपास चल रहा है, 130 का सपोर्ट बनाइए। ऊपर में कहीं ना कहीं 142 और फिर 150 तक के टारगेट इंडिया सीमेंट में भी आपको देखने को मिलेंगे। मंगलम सीमेंट का अगर हम लोग चार्ट दिखा पाएं डायरेक्टर साहब, तो यहाँ पर आपने बहुत ही शानदार 5 दिन का जो साइडवेज ट्रेंड है उसको टूटते हुए देखा है और स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग 19 मार्च की हाइज पर। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही शानदार तरीके से धीरे धीरे ऊपर का मूवमेंट मिलता है। वैल्यूएशन के हिसाब से मंगलम सीमेंट भी बहुत सस्ता फिलहाल आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पर आप फिलहाल देख रहे हैं लगभग कि 68,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जो कि 20 दिन की एवरेज के 77,000 के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके मुकाबले में आ रहे हैं। इंडिया सीमेंट्स जाना माना काउंटर है, इनके पीछे जो निवेशक हैं उनकी ज़्यादा चर्चा होती है स्टॉक के मुकाबले, और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 3 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर इंडिया सीमेंट आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 135 रुपये पे। और इस स्टॉक की खासियत यह है कि आपने जो 100 रुपये से रैली देखी है फिलहाल 135 रुपये तक, यहाँ पर अभी भी जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4,000 करोड़ है। और अगर आप इसकी टॉप लाइन देखेंगे तो वो आपको दिखेगी लगभग 5600 करोड़। तो इस लेवल पर भी ये 1:1 का जो एक बेसिक आंकड़ा माना जाता है इक्वल वैल्यूएशन का, वो आपको आता हुआ नहीं दिख रहा। तो सीमेंट स्टॉक्स में आपको शानदार रैली होती हुई दिख रही है। हेमंत जी। बिल्कुल, तो सीमेंट स्पेस में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बस एक स्टॉक जिसका जिक्र हमने पिछले पूरे हफ्ते किया, उसके बारे में एक बार व्यू ले लेता हूं। पालविया जी से व्यू लिया जाए। पालविया जी क्योंकि हमारे साथ थे पूरे हफ्ते। पालविया जी, एक बार खादिम पर अपनी राय तो दीजिए, क्योंकि 85 रुपए पर 1 तारीख को ये स्टॉक सजेस्ट किया गया था और 100% कोई भी देखिए मिड कैप कंपनी अगर कोई बड़ी है तो खादिम बड़ा है। इसका अगला पड़ाव क्या है, ये कहां तक जाने वाला है? आपके चार्ट एनालिसिस क्या कहती है? डॉक्टर साहब दिखाइए 1 हफ्ते का चार्ट पैटर्न, क्योंकि ये स्टॉक मुझे तो लगता है यहां से अभी और अच्छी तेजी दिखाएगा। लेकिन आप चार्टिस्ट हैं, आप बताइए आपकी क्या राय है? बहुत ही शार्प अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिला हेमंत जी, और जिस तरीके से इसके चार्ट अब बनते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है इसका जो नेक्स्ट पड़ाव है इमीडिएट वो आ रहा है 185 के आसपास। 185 इसका नेक्स्ट पड़ाव है। और जिस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसमें सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक मूव हो रहा है
और करीब 100% के आसपास पूरे मंथ में गेन देखने को मिले पिछले कुछ दिनों में। तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है 185 भी यहाँ नहीं रुकेगा ये स्टॉक, और ये स्टॉक और भी बड़ी तेजी के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है कि ये 210 तक का भी इसमें अपमूव कंटिन्यू रहेगा। जिनकी भी पोजीशन है, जिन्होंने भी लोअर साइड में लिया है, उन्हें अब ट्रेल करते जाना चाहिए स्टॉप लॉस अपने एपिटाइट के हिसाब से। और जिस तरीके का इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये नॉन स्टॉप 185, उसके बाद 210 220 की तरफ भी मूव होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की रिकवरी बनी है स्टॉक में, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और मंथली वीकली चार्ट्स पे स्टॉक ने काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन किया है, जो कि दर्शा रहा है कि ये स्टॉक 200 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है खादिम इंडिया पर, और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से हेमंत जी ने पिछले 4 दिन में इस स्टॉक को ट्रैक किया है, उसके पीछे बहुत ही मेहनत है। और आप देखिए क्या शानदार आपने मुनाफा इसमें कमाया। अगर आप हमारे साथ वेडनेसडे से जुड़े हुए हैं पिछले हफ्ते, आज भी इसमें आपको 10% सर्किट लगता हुआ दिखेगा। और ये वो स्टॉक है जिसका सर्किट नीचे की तरफ आपको रिट्रैक्ट होता हुआ दिखा है 20% से वापस 10% पर। तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। नीरज जी जुड़ चुके हैं और हेमंत जी भी हमारे साथ हैं। 10:10 भी हो चुके हैं। बिल्कुल सही मौका है अपना नया खिलाड़ी इंट्रोड्यूस करने का 10 के दमदार पेज में। मैं शुरुआत करता हूं शैल जी। एक बात आपको बताता हूं कि ये सेक्टर जो है वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है। मैं वीकेंड पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ऑटो कंपनियों की डिमांड खूब बढ़ेगी। अच्छा, मैं मदरसन की कमेंट्री पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि उनके जो प्लांट्स हैं वो 120% पर कुछ प्लांट्स हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल डिमांड देखने को मिली है। अब अनलॉक 1.0 में आप देखिए भारत में भी ऑटो की डिमांड खूब बढ़ेगी। तो मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड हैं और अच्छे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए। अच्छा, एक बात और है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को चुनने के पीछे, वो ये है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनके पास इतनी इन्वेंट्रीज थी नहीं जब वो लॉकडाउन में जा रहे थे, क्योंकि हमने देखा था BS6 की तरफ हम दरअसल कामकाज कर रहे थे, तो अभी इतना माल उनके पास था नहीं। और देखिए लॉकडाउन हो गया, तो अब एक पेंटअप डिमांड ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए देखने को मिलेगी। तो पहला स्टॉक जो है वो है जय भारत मारुति, और ये स्टॉक फेवरेट रहा भी है, लेकिन बीच में मैंने इसे रिकमेंड करना छोड़ दिया था। और इसकी वजह थी कि यहाँ पर सर्किट फिल्टर जो है देखिए वो बदल गया था, वो 5% का हो गया था। अब सर्किट फिल्टर रिवाइज हो गया है, तो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर वापस से ट्रेडर्स का इंटरेस्ट आता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। कंपनी बहुत बढ़िया है और बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर ये चल रहा है। कुल 12 का तो देखिए PE मल्टीपल है। 3 दशकों से कंपनी कामकाज कर रही है। मारुति की 29% हिस्सेदारी है इस कंपनी में। ये कंपनी जो आप गाड़ियां खरीदते हैं उसके डोर्स, टेल के गेट्स, एक्सेल्स, ये सब चेसेस, ये सब बनाने का कामकाज करती है। तो मुझे लगता है कि फार्म इक्विपमेंट्स सेक्टर में भी देखिए एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और ये कंपनी फार्म इक्विपमेंट्स के ऑटो एंसिलरीज भी बनाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बस ये है कि ये 10% का सर्किट फिल्टर बदला है, तो ये देखिए 10% वापस इसमें एक सर्किट लगता हुआ नजर आया। इसीलिए मुझे पता था शैल जी आज हम दोनों ने एक नहीं 2 खिलाड़ी चुने हैं, तो मेरा पहला खिलाड़ी तो जय भारत मारुति है जहां सर्किट लग चुका है। नीरज जी के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि उनका पहला खिलाड़ी कौन सा है, और उसके बाद एक और खिलाड़ी भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग इतने स्विफ्टली इसको ट्रेड नहीं कर पाते। लेकिन पहला खिलाड़ी मेरी तरफ से जय भारत मारुति है। पालविया जी से पहले राय ली जाए। पालविया जी, ये स्टॉक पोजिशनल बताइए कैसा लगता है, उसके बाद नीरज जी के पास चलते हैं। पालविया जी आपकी तरफ पहले।